क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑर्डर पेयर ए बी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विद ए लेस देन बी. ओके, ए और बी greater than equal to 100 less than equal to 1000 satisfy GCD AB का रेशियो LCM AB का इक्वल टू 1 रेशियो 495 है. ठीक है ना. क्वेश्चंस क्या है कि हमें ऑर्डर पेयर निकालने हैं. ठीक है ना. पॉजिटिव इंटीजर के कंडीशन क्या दे रखी है, ए लेस देन बी हो. तो ये कंडीशन, तो ए की वैल्यू जो है और बी की वैल्यू है 100 से ग्रेटर हो या 100 के इक्वल हो, बट लेस देन कितने हो या इक्वल हो 1000 के इक्वल हो. ठीक है ना. और दे क्या रखा है, जीसीडी यानी कि एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो दे रखा है. तो हम रेशियो दे रखा है तो हम क्या कर सकते हैं, लेट कर लो कि एचसीएफ ऑफ ए बी. ठीक है ना. तो कितना हो गया, एक्स मान लेते हैं. तो एलसीएम ए बी कितना हो जाएगा आपका 495 एक्स हो जाएगा. ओके. तो अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि दो नंबर हैं ए बी, उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है. ठीक है ना. ये हमें पता है कि नहीं. आप पुट करते हैं तो क्या आएगा आपके पास, ए मल्टीप्लाई बी इंटू में एच की वैल्यू दे रखी है एक्स, ये हो गया आपका 495 एक्स, ये हो गया 495 एक्स के हो गया. क्लियर. अब हमें पता है कि जो गिवन नंबर होता है वो एचसीएफ के मल्टीपल होता है. क्या होता है, एचसीएफ का मल्टीपल, यानी कि एचसीएफ का मल्टीपल इंटू में बी, वो भी एचसीएफ का मल्टीपल होगा. मैं मान लेता हूँ लैम्डा 2 मान लेता हूँ. ओके. तो ए इक्वल टू क्या बना, यहाँ देखते हैं हम, एचसीएफ एक्स है, दैट इज लैम्डा 1 इक्वल टू आपके पास एचसीएफ कितना है एक्स, दैट इज लैम्डा 2. क्लियर. यहाँ जो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है ये को प्राइम होंगे. Here lambda 1 and lambda are co-prime. Clear. अब देखो गिवन क्या है, हमें हमारे पास गिवन क्या है. अभी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए मल्टीप्लाई बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर लैम्डा 1 इंटू में लैम्डा 2 आएगा. ठीक है. अब ए मल्टीप्लाई बी आपके पास ये भी था, दैट इज इक्वेशन 1, दैट इज इक्वेशन 2. दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों को सेट करते हैं, सोल्व करते हैं, तो क्या आएगा आपका, यहाँ जो एक्स स्क्वायर 495 मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर लैम्डा 1 लैम्डा 2. क्लियर. आपके पास लैम्डा मल्टीप्लाई में लैम्डा 1 इंटू में लैम्डा 2 आ गया 495 आ गया. क्लियर. आप देखो लैम्डा 1 मल्टीप्लाई में लैम्डा 2, इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये एक 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर 5, फिर 1. ठीक है. 5 और 11. क्लियर. अब आपके पास देखो हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो है एक्स इंटू लैम्डा 1, बी की जो वैल्यू है वो है आपके पास एक्स इंटू लैम्डा 2. ठीक है ना. लैम्डा 1 और लैम्डा 2 तो यहाँ से पता लग जाएंगे, पेयर बनाने पड़ेंगे आपको. ठीक है ना. और एक्स की वैल्यू, ठीक है ना, आपको पुट करके दिखनी पड़ेगी. ठीक है ना. तो हम 3 कॉलम बना लेते हैं, एक लैम्डा 1, एक लैम्डा 2 और एक एक्स. जितनी ज्यादा एक्स की वैल्यू होगी उतनी हमारे पास क्या बनेंगे, पेयर बनेंगे. ओके. क्लियर. तो अब हम देखते हैं, देखो हमारे पास दे रखा था ए लेस देन बी दे रखा था. ए की वैल्यू क्या है, एक्स इंटू लैम्डा 1, यहाँ से लेस देन एक्स इंटू लैम्डा 2. तो लैम्डा 1 लेस देन क्या है आपका, लैम्डा 2 आया. तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है. ठीक है ना. इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए यदि मैं लैम्डा 1 की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ 9. ठीक है ना. तो ये कितना हो जाएगा 52. एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देखो ध्यान से. ठीक है ना. यदि मैं लैम्डा 1 की वैल्यू 3 ले लेता हूँ, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 165. ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ वाली कंडीशन. फिर 5 ले लेता हूँ लैम्डा 1 की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाई है. इसकी वैल्यू मैं 11 ले लेता हूँ,
तो फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45। ठीक है, ये भी सेटिस्फाई कर देगा। यानी कि लैम्डा 1 लेस देन क्या है, लैम्डा 2। ये 4 ही कंडीशन बन सकती है, इन 4 कंडीशन के अलावा कोई कंडीशन नहीं बनती। ठीक है ना। अब देखो x की वैल्यू हमें पुट करनी है, पता करनी है कि x की वैल्यू कितनी आएगी। पहली कंडीशन ये वाली देखते हैं। ठीक है ना, कैसे, देखो a इक्वल टू लैम्डा 1 लिया, a 9 यहाँ पुट करते हैं, ये होगा 9x। ठीक है ना, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 55x। ओके, अब हमें कंडीशंस क्या गिवन है कि जो a और b की वैल्यू है, ये देखो a और b की जो वैल्यू है वो 100 और 1000 से क्या होनी चाहिए, इनके इंटरवल में होनी चाहिए। ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू 100 होनी चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1000 होनी चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ देखो, तो मुझे a की वैल्यू मिनिमम 1000 लेके आनी है, तो मुझे x कितना पुट करना पड़ेगा, x की वैल्यू ध्यान से देखो, x की वैल्यू, यदि आप x की वैल्यू 11 पुट करते हो तो a आएगा आपका 99, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो x की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 12 होगी। कितनी होगी आपके पास, 12। यदि मैं x की वैल्यू 12 है तो a कितना है आपके पास, 108 होगा। और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, यानी कि 55 इंटू में 12 कितना हो जाएगा आपके पास, ओके, ये हो जाएगा। तो पॉसिबल है, तो x की वैल्यू एक तो 12 हो सकती है, आप देखते हैं x की वैल्यू 13 हो सकती है। ठीक है ना, 13 हो सकती है। यदि 13 लोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये देखो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। तो इसमें जो वैल्यू आएगी आपकी क्या आ जाएगी आपके पास, 117। ठीक है, ये पॉसिबल है, एक्स की वैल्यू 13 भी पॉसिबल है। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, इसमें ऐड करते रहो 55। ठीक है ना, कितना आ जाएगा आपका, 55 में ऐड करोगे और 715 में 55 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 770 आ जाएगा। क्लियर, इसमें आ जाएगा 126 आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाएगा 135, ये हो जाएगा आपका पास, 55 ऐड करोगे 835, 825। क्लियर, ठीक। उसके बाद आपके पास यहाँ 144। ठीक है ना, और अगला बन जाएगा आपके पास 855, इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, एक ये भी पॉसिबल है। तो एक्स की वैल्यू 12, 13, 14, 15, 16, 15, 16। ठीक है ना, एक वैल्यू और आ जाएगी। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा आपका 153, और आपके पास क्या आ जाएगा आपका 935। ठीक है, 17 भी सेटिस्फाई करेगी आपके पास। उसके बाद 162, यानी कि आपके पास 990। ठीक है ना, ये भी सेटिस्फाई कर रही है, ये भी आपके पास 8। ठीक है ना। अब x की वैल्यू जैसे ही आप पुट करोगे क्या, 19 पुट करोगे। ठीक है ना, तो a की वैल्यू तो इस रेंज में रहेगी। ठीक है ना, जो आपके पास रेंज थी इस रेंज में, ये देखो, बट b की इस रेंज से बाहर हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब b की वैल्यू आपके पास x की वैल्यू 19 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर, तो हमारे पास कितनी वैल्यू मिली, 7 मिली इस केस, पहले केस में। सेकंड केस में देखते हैं, सेकंड केस में क्या कर रहा है, यदि मैं a की वैल्यू ले लेता हूँ, लैम्डा की वैल्यू ले लेता हूँ 3, यानी कि 3x हो गया। b की वैल्यू क्या बन जाएगी, 165 बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखो, मुझे x की मिनिमम वैल्यू 100 लेके आनी है, तो x a की मिनिमम वैल्यू 100 लेके आनी है, तो मुझे x की वैल्यू कितनी करनी पड़ेगी, 34 करनी पड़ेगी। यदि मैं यहाँ 34 करता हूँ तो b मेरा आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ इस केस में क्या आएगी आपकी, नो वैल्यू। क्लियर, अगला केस देखते हैं क्या है। a की वैल्यू हो जाएगी 5x और b हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है ना, क्लियर। अब यहाँ देखो, मुझे वही केस यहाँ पर आ जाएगा, x की मिनिमम वैल्यू आपको 100 लेके आनी है, तो मुझे a की मिनिमम वैल्यू 100 लेके आनी है, तो x मेरे को मिनिमम कितना रखना पड़ेगा, 20 रखना पड़ेगा। यदि मैं 20 रखता हूँ तो b मेरा आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। ठीक है ना,
तो इस केस में भी क्या आएगी आपके पास, नो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं आएगी। नेक्स्ट देखते हैं, ए की हो जाएगा आपका 100x और बी हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 45x हो जाएगा। क्लियर? ओके, मुझे यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो सकती है, देखो ए की वैल्यू मिनिमम मुझे 100 लेके आनी है, तो मुझे 10 रखना पड़ेगा। 9 रखोगे तो 99 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो क्या 10 रखना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू 10 हो सकती है, 10 इसको भी सेटिस्फाई करेगी, ठीक है ना, बी को भी सेटिस्फाई करेगी, 11 12 सेटिस्फाई करेगी, 13 भी सेटिस्फाई करेगी, 14 सेटिस्फाई, 15 सेटिस्फाई, 16 सेटिस्फाई, 17 18, ठीक है ना, 19 सेटिस्फाई। क्लियर? और 20 भी सेटिस्फाई करेगी, 21 भी सेटिस्फाई करेगी और 22 भी सेटिस्फाई करेगी। क्योंकि 22 करोगे तो बी आ जाएगा, आप 22 पे एक्स की वैल्यू 22 पे बी की वैल्यू आ जाएगी 990 आ जाएगी, जो कि पॉसिबल है। और इसकी मल्टीप्लाई करोगे 232 के आसपास 240 आएगा, ठीक है ना, वो भी पॉसिबल है। क्लियर? तो कितने केसेस, टोटल केसेस कितने बन गए आपके पास, टोटल केसेस काउंट कर लेते हैं। इसमें ये बने थे आपके पास कितने, 3 3 6 7 बने थे, ये कितने बनेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि ये केस बने 13 + 7, कितने टोटल केस 20। तो हमारा आंसर क्या होगा आपका, ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे, 20 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। थैंक यू।